स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में कि पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है और इसमें कितने नंबर तक कट ऑफ कम रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आती है, तो आप सभी को यही मान के चलना है कि जिस दिन ज्वाइनिंग मिल जाती है उसके आने वाले 4 महीने में कम से कम 4 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जाती है कि किस ज़िले में कितनी पोस्ट खाली रह गई है, वो जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी की थी। ठीक है, उस आधार पे ही सेलेक्ट किए जाते हैं वेटिंग लिस्ट के लिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपके कितने नंबर तक कम है तो आपका वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। अगर आपके कुछ ज़्यादा ही नंबर कम है तो आपको आने वाली भर्ती की तैयारी करनी है। सबसे पहली बात यही है कि वेटिंग लिस्ट जो है आपकी वो ज्वाइनिंग के 4 महीने के अंदर आएगी, यानी कि मिनिमम जो है 4 महीने आपके लग जाएंगे वेटिंग लिस्ट आते आते। दूसरी बात ये है कि वेटिंग लिस्ट में कितनी सीटें होगी, ये सबसे बड़ी बात है कि वेटिंग लिस्ट में कितनी सीटें आती हैं। अब ये मुझे और आपको तो नहीं पता है कि वेटिंग लिस्ट में जो है कितने ऐसे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी कि हमें तो नहीं पता है कि कितने अभ्यर्थी ऐसे जो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। फिर भी हम एक अनुमान लेकर चलते हैं कि लगभग 400 से 500 अभ्यर्थी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलती है अगर 400 से 500 अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसके आधार पर कितनी कट ऑफ कम हो सकती है। ये डिपेंड करता है, अगर 500 से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये जो कट ऑफ है काफ़ी कम चली जाएगी। अगर इससे कम अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात अब मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं बताई जाएगी कि इतनी पोस्ट है, इतनी खाली रह जाती है, इतने जो है इतने स्टूडेंट है एक नंबर पे, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या अंतर है। सबसे पहली बात है, हम बात करते हैं एलडीसी की। जो लास्ट एलडीसी की भर्ती थी उसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो वहाँ पर जो जनरल मेल कैटेगरी जो थी उसकी फाइनल कट ऑफ गई थी 221 के अप्रॉक्स 220.9 तो इस प्रकार की कट ऑफ गई थी। लेकिन वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते जनरल मेल कैटेगरी की कट ऑफ चली गई थी 217.3 के अप्रॉक्स, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 3.5 नंबर का अंतर देखने को मिला था। ठीक है, वही अगर ओबीसी की बात करें तो उसी भर्ती में ओबीसी की 216 नंबर की कट ऑफ थी, जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते 214 नंबर की रह गई थी, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर का अंतर देखने को मिला था। तो आप यहाँ पर ये मान के मत चलिए कि यहाँ पर भर्ती में पोस्ट इस कैटेगरी में ज़्यादा है तो वहाँ पर कट ऑफ कम बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। जहाँ पर पोस्ट की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं कि 2 से 3 नंबर वाले जो कम है कट ऑफ से उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ये मान के मत चलिएगा कि पोस्ट वहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर कम बढ़ेगी कट ऑफ, ऐसा उल्टा होता है। पोस्ट जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर कट ऑफ कम होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पर पोस्ट की संख्या बहुत ही कम होती है तो वहाँ पर ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी बहुत कम होते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वहाँ के लिए बहुत कम निकलती है, इसलिए कट ऑफ भी वहाँ पर कम, बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो यही मान के चलिए कि जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा है वहाँ पर कट ऑफ कम होने के चांस उतने ही ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर भी बताया है। और ज़्यादा अगर बड़ी बात करें तो जो पटवार भर्ती परीक्षा जो थी, लास्ट पटवार भर्ती परीक्षा थी, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। 196 की फाइनल कट ऑफ गई थी और 191 वाले का भी सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर तो 5 नंबर का अंतर देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं। वेटिंग लिस्ट के भी ऐसे कई अभ्यर्थी होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि उनका खुद का कहीं और सिलेक्शन हो चुका होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर यही है वेटिंग लिस्ट की, कि अभ्यर्थी कई दूसरी भर्तियों में ज्वाइन कर लेते हैं, इसलिए ये वेटिंग लिस्ट निकलती है क्योंकि यहाँ पर पद खाली रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान के मत चलिए कि पॉइंट में कम होगी, यानी कि जनरल की ओबीसी की पॉइंट में कम होगी, ऐसा नहीं है। जनरल और ओबीसी 2 नंबर तक यहाँ पे कट ऑफ कम हो सकती है, 2 से 3 नंबर तक। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक तरीके से आपके नॉन टीएसपी की जो है कट ऑफ कम होने के चांस बताए हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपने किसी भर्ती का जो इस प्रकार वेटिंग लिस्ट का जो नोट आता है, यानी कि वेटिंग लिस्ट का जो प्रिंट आता है, अगर उसमें देखा हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर अधिकतर जो सीटें खाली रह जाती है वो नॉन टीएसपी की होती हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से सीटें भी सबसे ज़्यादा नॉन टीएसपी में होती है, टीएसपी में कम होती हैं। आपने कई बार देखा होगा जैसे कि 500 सीटें खाली रह गई है, इसमें से 470 सीटें जो है वो नॉन टीएसपी एरिया की है और 30 सीटें जो है वो टीएसपी एरिया की है। अब वेटिंग लिस्ट से इन अभ्यर्थियों को इन सीटों पर ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया जा रहा है जिनके रोल नंबर नीचे दिए गए, इस प्रकार का प्रेस नोट होता है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पोस्ट पद खाली रह जाते हैं वो नॉन टीएसपी के होते हैं और टीएसपी वालों की संख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए वहाँ पर कट ऑफ भी कम होने के चांस कम ही होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर नॉन टीएसपी की बताई गई है। अगर आप नॉन टीएसपी जनरल में हैं तो आपके 2 नंबर तक यानी कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होते होते फाइनल रूप से 2 नंबर तक कम हो सकती है। जनरल फीमेल में 1 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकती है। और डिवोर्स और विडो कैटेगरी अगर बात करें तो ये वो कैटेगरी होती है जहाँ पर कट ऑफ यानी कि जो ज्वाइन नहीं करते उनकी संख्या बहुत कम होती है। बहुत कम मात्रा में जो है यहाँ पर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। अन्यथा जो जितने भी अभ्यर्थी ज्वाइन मतलब लगते हैं, जिनका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रूप से सिलेक्ट हो जाते हैं, वो ज्वाइन कर ही लेते हैं। ऐसी कुछ कैटेगरी होती है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जिसमें डिवोर्स है, विडो है, पीएच है, स्पोर्ट्स है, इसके अलावा जो है आपका एक्स सर्विसमैन है। ये कैटेगरी है, यहाँ पर कट ऑफ कम हो जाए इसके चांस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनमें जो मेल और फीमेल कैटेगरी होती है यहाँ पर 1-1 नंबर तक भी कम हो सकते हैं, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में भी 2 नंबर तक कम हो सकती है कट ऑफ, और 1 नंबर तक ओबीसी फीमेल की कट ऑफ कम हो सकती है। ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 1 नंबर तक कम हो सकती है। फीमेल में पॉइंट में चांस बन सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता, आपको नहीं पता है कि कितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक अप्रोक्स अनुमान जो था, क्योंकि अनुमान हमने पटवारी की फाइनल कट ऑफ का भी लगाया था और आप सभी ने देखा था कि बिल्कुल सटीक कट ऑफ गई थी, किसी एक कैटेगरी की बात नहीं है, जबकि सारी कैटेगरी में वो कट ऑफ बिल्कुल सटीक थी। पॉइंट में ही कुछ नंबर का अंतर देखने को मिला था। एमबीसी कैटेगरी यहाँ पर चांस कम बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्ट खाली रहती है वो संख्या लगभग 0 भी चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है चांस बनते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ कम होगी। इसके अलावा एससी एसटी में भी है। एससी एसटी में आप आधे नंबर का यानी कि 0.5 नंबर कट ऑफ से कम होने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात है कि ये जो वेटिंग लिस्ट है ये 3-4 महीने में आएगी। तब तक उससे पहले भी आपके कई एग्जाम हैं, जैसे कि वीडियो मेंस का एग्जाम है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, रीट का भी कई अभ्यर्थियों के एग्जाम है, तो वो वहाँ पर सेलेक्ट आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आज का हमारा वीडियो था कि कट ऑफ कितनी कम हो सकती है। यहाँ पर कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पर पोस्ट की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर कट ऑफ कम हो जाएगी, और ये कट ऑफ 2 से 3 नंबर तक कम हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट एलडीसी की भर्ती थी, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें 600 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट निकली थी, यानी कि 600 पद खाली रह गए थे, उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकली थी। तो आप यहाँ मान के चलिए यहाँ पर भी लगभग 400 पद तक खाली रह सकते हैं, यानी कि 400 पद यहाँ पर खाली रह सकते हैं जिन पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपका जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर तक कम है, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।